कुरुक्षेत्र में जब भगवान कृष्ण का गोपियों के संग में या ब्रजवासियों के संग में मिलन हुआ, बहुत लंबे समय बाद मिलन होता है। तो कृष्ण जो हैं कुरुक्षेत्र में गोपियों से, ब्रजवासियों से क्षमा की याचना करते हैं, लेकिन तब भी जो हैं ब्रज की गोपियाँ, विशेषकर राधा रानी, कृष्ण को कटाक्ष मारती हैं कि हे कृष्ण, ये बड़ा आश्चर्य है, आप जो हैं वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिन वन स्यई कुंजे रासादिक लीला स्यई ब्रजेर ब्रजजन माता पिता बंधुगण बड़ चित्र केमन पासरीला। कि हे कृष्ण, ये बड़ा आश्चर्य कि आप वृंदावन को कैसे भूल गए, गोवर्धन को कैसे भूल गए, वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिन वन, आप उस यमुना जी को कैसे भूल गए, आप उन कुंजों को कैसे भूल गए, स्यई कुंजे रासादिक लीला, जहाँ आपने दिव्य रास लीला संपन्न किया, और स्यई ब्रजेर ब्रजजन, आप ब्रजवासियों को कैसे भूल गए। चलो मान लिया आप ब्रजवासियों को भूल गए हैं, लेकिन माता पिता बंधुगण, आप अपने माता पिता को कैसे भूल गए, अपने सखाओं को कैसे भूल गए। बड़ चित्र केमन पासरीला, अर्थात ये बड़ा विचित्र लग रहा है, ये हमको बड़ा विचित्र, बड़ा आश्चर्य लग रहा है, आप इन लोगों को कैसे भूल सकते हैं। इस प्रकार कृष्ण को उम्मीद थी कि इतने लंबे समय बाद हम लोग मिले हैं और राधा रानी ब्रजवासी कुछ मीठा वचन बोलेंगे, लेकिन वहाँ कटाक्ष मारना शुरू कर दिया। और इस प्रकार भगवान कृष्ण वहाँ पर क्षमा मांगते हैं। प्राण प्रिय सुन मोर सत्य वचन, कि हे राधे, आप लोग ऐसा मत कहो, मैं आप लोगों को नहीं भूला हूँ। ब्रजवासी यत जन माता पिता बंधुगण सब हय मोर प्राण सम, तार मध्य गोपी गण साक्षात मोर जीवन, तुम ही मोर जीवन रे जीवन। कि हे राधे, तुम ऐसा क्यों कहती हो, मैं तुमको कैसे भूल सकता हूँ। ब्रजवासी, ब्रजवासियों को कैसे भूलूंगा। ब्रजवासी यत जन माता पिता बंधुगण सब हय मोर प्राण सम, ब्रजवासी माता पिता सखागण, ये सब तो मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं, मैं इनको कैसे भूल सकता हूँ। तार मध्य गोपी गण साक्षात मोर जीवन, उसमें भी जो गोपियाँ हैं वो तो मेरा जीवन है, और तुम ही मोर जीवन रे जीवन। हे राधे, तुम तो मेरा जीवन की भी जीवन हो, इसीलिए आप ऐसे वचन मत बोलिए, मैं आप लोगों को कभी नहीं भूल सकता हूँ। मैं तो द्वारिका में हर समय तुमको याद करते रहता हूँ, रात दिन तुम्हारा ही चिंतन करते रहता हूँ, और मेरे दुखों को कम करने वाला वहाँ कोई नहीं है। मथुरा में था मैं आप लोगों के विरह में रात दिन रोता रहता था। मथुरा के राजमहल के छत पर खड़े होकर वृंदावन की ओर देखता था, उन ब्रज की लीलाओं को याद करता था कि कैसे मैं माखन चुराया था, कैसे यशोदा मैया ने मुझे उखल से बांधा था, और कैसे मैंने गोपियों के वस्त्रों को चुराया था, कैसे मैंने गिरिराज जी को धारण किया था। इन सब लीलाओं को, कैसे मैंने सखाओं का जूठा खाया था, इन सब लीलाओं को याद कर करके जो है मैं रोते रहता हूँ, और मेरे हृदय की व्यथा को समझने वाला इस मथुरा में कोई नहीं है। इसीलिए आप लोग मुझे आरोपित मत कीजिए, आप लोग मुझ पर जो है कटाक्ष मत कीजिए। भगवान कृष्ण ऐसे वचन बोलते हैं, कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में, और बोलते हैं कि मैंने उद्धव को भेजा था वृंदावन, सोचा था कि उद्धव कुछ सीख के आएगा और अपने हृदय की व्यथा उसको कहूँगा तो कुछ मन हल्का होगा। तुम लोग तो क्या करती हो, आपस में दुख बांट लेती हो और तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, लेकिन मैं तो मथुरा और द्वारिका में अकेला हूँ, किसको अपने हृदय की बात बताऊँ। और इस प्रकार मैं तो अंदर ही अंदर घुटता रहता हूँ और विरह में रात दिन तड़पते रहता हूँ। लेकिन उद्धव को एक उम्मीद से भेजा। क्यों? उद्धव कौन है? वृष्णि वंशी प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयिता सखा,
शिष्यो साक्षात बृहस्पति उद्धवो सत्तम मति ही, भागवत में वर्णन आया। वृष्णि वंशी के मंत्री हैं उद्धव, कृष्ण से दयिता सखा, कृष्ण के परम प्रिय सखा हैं। और शिष्यो साक्षात बृहस्पति, साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धवो सत्तम मति ही। ऐसे बुद्धिमान उद्धव, ज्ञानी उद्धव, मैंने वृंदावन जो प्रेम की पाठशाला है, जो प्रेम का विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में एडमिशन कराने के लिए भेजा, लेकिन वो उद्धव भी जो है वहाँ जाकर फेल हो गया, उसका वहाँ पर तो एडमिशन ही नहीं हो पाया। इस प्रकार वहाँ पर उद्धव जी जो हैं उन ब्रजवासियों के, उन ब्रज की गोपियों के चरणों की धूली बनने के लिए वहाँ पर घास बन के रह गया। और इस प्रकार उद्धव जी प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना करते हैं? भागवतम में बतलाया गया, आसाम महो चरण रेणु जुषाम महम श्याम वृंदावनम किमपि गुलमलतो सधीनाम यादोस्तज्यम स्वजनम आर्यपथाम चहित्वा भेजोर्मुकुंद पदवीम श्रुतिभीर्य मृग्याम। आए थे ब्रजवासियों को ज्ञान देने के लिए, लेकिन वहाँ पर उल्टा हो गया, घास बनना पड़ा। प्रार्थना कर रहे हैं, आसाम महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, कि मैं इस वृंदावन में, मेरी जन्म जन्मांतरों में एक ही आशा है कि मैं इस ब्रज में क्या बन जाऊं? गुल्म लता औषधि बन जाऊं, घास का तिनका बन जाऊं। क्यों? जिन गोपियों ने कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया, लोक मर्यादाओं को छोड़ दिया, ऐसे कृष्ण के प्रति जिन गोपियों की ऐसी प्रीति, ऐसे गोपियों की चरणों की रज जब मेरे मस्तक पर पड़ेगी, तब मैं उस ब्रज की भक्ति को समझ पाऊंगा, तब मैं उस ब्रज की प्रेमा भक्ति में प्रवेश कर पाऊंगा। इसी आशा के लिए मैं इस वृंदावन में घास बनना चाहता हूँ। तो आज भी उद्धव जी जो हैं वृंदावन में उद्धव कुंड के पास घास बने हुए हैं, तपस्या में रत हैं। तो ऐसे उद्धव जी को वृंदावन भेजा एक आशा लेकर कि वहाँ से कुछ प्रेमा भक्ति सीख कर आएगा, वापस मथुरा लौटेगा और फिर मैं अपने हृदय की बातें उसको कह पाऊँगा कि हे उद्धव, तुम कहते थे मैं क्यों रो रहा हूँ, अब पता चला कि मैं क्यों रो रहा हूँ। तब वो मेरे भाव को समझ पाएगा। लेकिन दुर्भाग्य कि वो सीखने के बजाय जो है वहीं पर जो है क्या हो गया, शरणागत हो गया, घास बन के आ गया। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण दुख व्यक्त करते हैं। तो कई भगवान की बहुत सारी लीलाएं श्रीमद् भागवतम में देखने को मिलती हैं।